बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सीगा का लुग़वी माना, सीगा का इस्तिलाही माना और सर्फ़ में कितने सीगे इस्तेमाल होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, और फिर माजी के सीगों की अलामात को पढ़ेंगे अल्लाह रसूल के फजल व करम से, ठीक है, इंशाअल्लाह। सीगा का लुग़वी माना है सोने को कठाली में पिघालना, या सीगा का लुग़वी माना ढालना भी आता है। सीगा का लुग़वी माना है सोने को कठाली में पिघालना। सोना जो है ज़ाहिर है पहले उसको कठाली में पिघाला जाता है, पिघलता है, फिर जेवर तैयार होता है, औरत के लिए फिर वो पहनती है। तो सोने को भी किसी के कानों का जेवर बनने के लिए आग से गुजर कर जाना पड़ता है, फिर जाकर वो किसी के कानों का जेवर वगैरह बनता है। वैसे तो सोना भी जेवर इस तरह से नहीं बनता। तो आपको समझ जाना चाहिए आलिम बनने के लिए मुसीबतों से, तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है, तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती हैं, फिर जाकर बंदा आलिम बनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक का सही मानों में खादिम बनता किबला बाबा जी की तरह, ठीक है। सीगा का लुग़वी माना है सोने को कठाली में दीन पाक पढ़ते हुए तंगी आए, तकलीफ़ आए तो उसको सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और हम पर तो कोई तंगी और तकलीफ़ आती नहीं है, सुकून के साथ बैठे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, खाना हमें 2 टाइम मदरसे से मिल रहा है, पेट भर के हम खाना खा रहे हैं। बुजुर्गाने दीन के जब हालात पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको अगर थोड़ी सी तकलीफ़ आ भी जाए तो फिर करबला के शहीदों को याद कर लिया करो, समझ आई कि नहीं? फिर करबला के शहीदों को याद कर लिया करो कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। सीगा का लुग़वी माना है सोने को कठाली में पिघालना। सीगा का इस्तिलाही माना अग्यो के भाई हसीब अग्यो थोड़ा तुम्हें। सीगा का इस्तिलाही माना या हयअतुन हासिलतुन लिल कालिमात बेअतिबार तकदीमिल हुरूफी व ताखीरिहा व हरकातिहा व सकनातिहा। ये अरबी इबारत मैंने आपको कल के सबक में वैसे याद करवा दी थी। वो एक शक्ल होती है जो कलिमा को हासिल होती है, हुरूफ, हरकात व सकनात को आगे पीछे करने के लिहाज से। अब देखिए ये है लफ्ज़ ज़राबा, ये है ज़राबा, ये है ज़राबू, ये है। अब देखिए ये है यज़रिबु और ये है यज़रिबाने और ये है यज़रिबूना। सीगा का इस्तिलाही माना हिया हयअतुन हासिलतुन, वो एक शक्ल होती है जो कलिमा को हासिल होती है, हुरूफ, हरकात व सकनात को आगे पीछे करने के लिहाज से। ज़राबा को हमने किससे बनाया था? अद-दरबु से। किससे बनाया है? ज़राबा ये मुश्तक है, अद-दरबु मुश्तक मिन्हु है। अद-दरबु क्या है? मुश्तक मिन्हु है। तो दाराबा को अद-दरब से हमने बनाया, दाराबा को इन सही करके लाया। अब दाराबा को हमने अद-दरबु से बनाया है ना। तो अद-दरब के शुरू से हमने अलिफ लाम को हटा दिया कि नहीं? अलिफ लाम को हटाया और फिर दाराबा को बनाया, और दाराबा से फिर दाराबा को बनाया। इधर हमने अलिफ को लगाया, फिर दाराबू को दाराबा से बनाया, आखिर में वाव को लगाया। यज़रिबु को भी दाराबा से बनाया और शुरू में या को देख दे ना, हरकत के पीछे हो रही है। दाराबा दाराबा दाराबू यज़रिबु। इतने बाद आगे साकिन होगी कि नहीं? इतने बाद मुतहर्रिक, इतने बाद हुरूफ
हरकातो सकनात को आगे पीछे करने के लिहाज से आप हुरूफ को भी देख रहे हैं कि वो भी आगे पीछे हो रहे हैं और आप हरकतों को भी देख रहे हैं वो भी आगे पीछे गाल नहीं समझ आ गई। चलिए कि सर्फ में 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। कितने हैं? 14। इख्तिलाफात की तरफ मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ सबक समझाना मकसूद है। कितने सीगे? 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। जो 6 गायब के हैं उनमें 3 मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के, और जो 6 हाजिर के हैं उनमें 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के, और जो 2 मुतकल्लिम के हैं उनमें एक वाहिद और एक जमा, यानी वाहिद मुतकल्लिम और अब ये होगा कुल 14। 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। 6 12 थे, 12 थे 2 14, 12 थे 2 14। आगे चलिए हूँ पढ़िए इन्हों के नाम, क्योंकि हमने कहा था इब्तिदा में सीगा का लुग़वी माना, सीगा का इस्तिलाही माना, कितने सीगे इस्तेमाल होते हैं और उनके नाम क्या हैं। लुग़वी माना हो गया, इस्तिलाही माना हो गया। 14 सीगों को आपने इजमालन पढ़ लिया। अब हम तफसीलन भी पढ़ेंगे, आगे इनकी बिनाएँ भी आएंगी। अब पढ़ते हैं इनके नाम। इनके नाम तसल्ली के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। मैंने कहा था ना जो 6 गायब के हैं उनमें 3 मुज़क्कर गायब के और 3 एवं ना। तो फिर वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा। और जो 6 हाजिर के हैं उनमें 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 वो कौन सा? वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस, वाहिद मुतकल्लिम और नीचे लिख लेना भी नोट। जमा मुतकल्लिम को मुतकल्लिम मअल गैर भी कहते हैं। जमा मुतकल्लिम को मुतकल्लिम मअल गैर भी कहते हैं। चलिए क्यों ना। अच्छा हमने पढ़े भी 14 सीगे, 14 सीगों के आपने नाम भी पढ़ लिए। अब हमने जाना है इनकी अलामात की तरफ। भाई सानू किमें पता लगेगा आ वाहिद मुज़क्कर गायब दा सीगा, आ तस्निया मुज़क्कर गायब है, आ जमा मुज़क्कर गायब है। भाई कोई निशानी हो, कोई अलामत हो जिसके ज़रिए हम पहचान जाएँ कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब है, ये तस्निया मुज़क्कर गायब है, ये जमा मुज़क्कर गायब है। बेचारे कोई पहचान होनी चाहिए ना, अलामत होनी चाहिए। अलामत हमें याद होगी तो हमें सीगा आ जाएगा, अलामत हमें याद नहीं होगी तो हमें सीगा नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अलामात की तरफ, सीगों की। पहला सीगा क्या है भाई हजरत? वाहिद मुज़क्कर गायब। पढ़ रहे हैं माजी के सीगों की वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत है जी, आखिरी हर्फ पर फतहा होगा। आखिरी हर्फ पर देखो भाई दाराबा क्या है? आया जबर नजर आ रही है बाद में, ऐसे बाहर में क्या जा रहा है जी? फतहा। जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को। जिस हर्फ पर फतहा हो उसको मफ्तू कहते हैं, जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत आखिरी हर्फ पर, जैसे बाराबा, जैसे जबर के नहीं। अब आपसे कोई पूछे बाराबा कौन सा सीगा हजरत, तो क्या कहोगे? माजी का सीगा। नहीं भाई माजी का। शाबाश। वाहिद मुज़क्कर गायब माजी का सीगा। आप पर सवाल हो जाएगा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी की अलामत क्या है? आप कहेंगे भाई आखिरी हर्फ पर फतह होगा। कोई इधर नजर आ रहा है? कोई आ रहा है कि नहीं? बाराबा बदल क्या निकलेगा? ये अलामत याद हो गई। बाराबा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। भाई ऊंची आवाज़ से बोलना है। मातोरा कौन सा सीगा है? सामिया कौन सा सीगा है? शारिबा कौन सा सीगा है? कारुमा कौन सा सीगा है? उच्ची बोल दे। वाहिद मुज़क्कर गायब क्योंकि आखिरी हर्फ पर क्या आ रहा है? फतहा आ रहा है। जिस हर्फ क्या जिसके
जिस कलिमा के आखिरी हर्फ पर फतहा हो वो वाहिद मुज़क्कर गायब माजी होता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ में वो मुस्लिमून है, क्या है? मुस्लिमून है, दारिबून है, दारिबीन है, मुस्लिमीन है। आप आखिरी हर्फ पर फतहा देख रहे हो, आपको जी वाहिद मुज़क्कर गायब माजी है ना भाई ना। ये आपको माजी के सीगों की अलामतें बयान की जा रही हैं। और माजी का जो सीगा ना वो मुजर्रद से फ़ाइला, फ़ाअला, फ़ाउला इन वज़नों पर आते हैं। बारह ये इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे बात आप पर ये खुलती जाएगी। तो माजी के सीगों की हम अलामतें पढ़ रहे हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत आखिरी हर्फ पर, जैसे क़राबा, जैसे तस्निया मुज़क्कर गायब की अलामत केड़े सीगे दी? आखिर में अलिफ माक़बल मफ्तू होगा। आखिर में अलिफ, जैसे क़राबा, जैसे देखो जी आखिर जो अलिफ नीचे आ रहे ने आज माक़बल की है जी, माक़बल बा है ना, बा के ऊपर है फतहा और जिस हर्फ पर फतहा हो उसको मफ्तू कहते हैं। तस्निया मुज़क्कर गायब की अलामत आखिर में अलिफ माक़बल मफ्तू होगा। तो माक़बल इसके बा मफ्तू मौजूद है, आंखें बंद करके कहेंगे दारा बा। ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है। कौन सा सीगा है? तस्निया मुज़क्कर गायब। समझ आ गई? नासारा कौन सा सीगा? तस्निया मुज़क्कर गायब। सामिया ऊंची बोल। शारिबा तस्निया मुज़क्कर गायब। काआदा, हाराबा, हारासा तस्निया मुज़क्कर गायब। आखिर में अली माक़बल, आगे भी जमा मुज़क्कर गायब की अलामत, जमा मुज़क्कर गायब। और नज़र आ रहा है? बाद कमेंट कर देना जी हमें सबक नज़र नहीं आ रहा था जी, वो अच्छी तरह से नज़र नहीं आता। बाराबू जमा मुज़क्कर गायब दी अलामत किसकी? ज़ूम नहीं करना। जमा मुज़क्कर गायब की आखिर में वाव साकिन माक़बल मज़मूम और अलिफ रस्म खती का होगा। और अलिफ आज आखिर जली बार यह है रस्मुल खत का। आखिर में देखो ये वाव साकिन है, वाव साकिन का माक़बल बा मज़मूम है और पेश को कहते हैं ज़म्मा। जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उस हर्फ को मज़मूम कहते हैं। आखिर में वाव साकिन है माक़बल क़राबू, तो ये जमा मुज़क्कर गायब हो गया जी। आप बताइए नासारू शाह जी कौन सा सीगा? उच्ची बोलो ना, आज आवाज़ थोड़ी सुने। जमा मुज़क्कर गायब। सामिऊ, शारिबू, समझ आ रही है? दाखलू, काआदू। तो जमा मुज़क्कर गायब की अलामत क्या है? आखिर में वाव साकिन माक़बल मज़मूम और अलिफ रस्मुल खत का होगा। याद हो गया? आगे चलिए, हमने पढ़ा 6 गायब के, 6 हाज़िर के, 2 मुतकल्लिम के। जो 6 गायब के उनमें 3 मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के। तो उन 6 में से जो गायब के हैं, उन 6 में से जो 3 मुज़क्कर गायब के उनकी अलामतें हमने पढ़ ली हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत आखिरी हर्फ पर फतहा होगा जैसे दाराबा। तस्निया मुज़क्कर गायब की अलामत आखिर में अलिफ माक़बल मफ्तू होगा जैसे दाराबा। जमा मुज़क्कर गायब की अलामत आखिर में वाव साकिन माक़बल मज़मूम और अलिफ रस्मुल खत का होगा जैसे दाराबू। आगे चलिए, ये 3 और मुअन्नस गायब दे, 3 वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत केड़े सीगे दी? तो लिखण नाल ही पता चल जाना चाहिए। आखिर में ता साकिन माक़बल, आखिर में ता साकिन माक़बल जैसे दौराबत। ता साकिन एदा माक़बल मफ्तू है, एदा माक़बल की है माक़बल बा आ रही है, बा पर फतहा है। जिस हर्फ पर फतहा हो उस हर्फ को मफ्तू कहते हैं। आखिर में ता साकिन है माक़बल। दाराबत वाहिद मुअन्नस गायब माजी का सीगा है। आगे चलें भाई, दाराबता क्या आ गया? ये आ गया जी तस्निया मुअन्नस गायब। क्या है? हिंदी की अलामत आखिर में तारीफ ता होगा। अब भाई मेरी बात तवज्जो से सुनो भाई,
आखिर में ता अलिफ ता होगा, जैसे दौरा बाता, नासारा ता, सामी आता, शारी बाता, कादा ता, दाखला ता, पाला बाता। ये क्या है? तस्निया मुअन्नस है, माजी के सी है। ये नहीं समझ आ गई? आगे चलो भी। जमा मुअन्नस का क्या? दाराबना। क्या है? आखिर में नून मफ्तू, आखिर में मा कबल साकिन होगा। आखिर में नून मफ्तू मा कबल, जैसे दाराबना, जैसे अब देख लो जी। आखिर में नून मफ्तू है, उसका मा कबल हमको साकिन नजर आ रहा है, तो दराबना जमा मुअन्नस का माजी का। और कल के सबक में मैंने आपको बताया था, जिसको दाराबा का तर्जमा आता है उसको पूरी गर्दान कहा जाएगा। दाराबा उस एक मर्द ने मारा, दाराबा पहले मेरी बात सुन, उन दो मर्दों ने मारा, दाराबू उन सब मर्दों ने मारा। दाराबत मुअन्नस का आ गया। अब ये नहीं करेंगे उस एक मर्द ने मारा, नहीं, उस एक औरत ने मारा। दाराबता उन दो औरतों ने मारा, दाराबना उन सब औरतों ने। तो ये है जमा मुअन्नस गायब। इसकी अलामत आखिर में नून मफ्तू मा कबल साकिन होगा। बट्टू साहब कि मैं 12 बजे हो खैर ही हैं। दाराबना जैसे दाराबना, नसरना, कादना, दखलना, मतरना, हरसना। ये क्या है? जमा मुअन्नस का माजी है। जिसको अलामत याद होगी वो सीगा बता देगा, जिसको अलामत याद नहीं वो सीगा नहीं बता सकेगा। बात समझ में आ गई आपको? हमने कहा था 6 गायब के हैं, 6 गायब में से 3 मुज़क्कर गायब के और 3 तो 6 गायब के सीगों में से 3 मुज़क्कर गायब के और ये 3 मुअन्नस गायब के। 6 की अलामतें मुकम्मल हो गई हैं। अब चलो आगे जी। वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अब ज़रा गायब के बाद क्या? 6 गायब के और 6 और हाजिर में से 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 अब 3 पहले जो है ना मुज़क्कर हाजिर के हम वो पढ़ते हैं। दाराबता, दाराबतुमा, दाराबता वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत अब हम पढ़ने लगे हैं। और दासबीरा यही अलामत है, उन सामने लिखी भी खड़ी तकरीबन। ये दिखी अलामत है। हसीब तू दास यार। आखिर में ता मफ्तू माकबल साकिन। क्या बेलो जी? ता मफ्तू है तो माकबल बा आ गई साकिन। ए जे अलामत बाद मुज़क्कर हाजिर दी। आखिर में ता मफ्तू माकबल साकिन, जैसे दराबता, दराबता, नसरता, कादता, हाँ जी, समेता, शरेबना। ये दराबता, समेता, शरेबता, कादता। ये क्या जी? वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी का सीगा। ते हुण पढ़नी शाह साहब। शाह जी की ना आपका? मैंने थोड़ा नाम ही बोला गया शाह साहब। हाँ, सैयद कासिम अली शाह साहब। दराबतु मा दसो तस्निया मुज़क्कर हाजिर की अलामत बनेगी? शाबाश। हाँ तू बोल। आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल साकिन। ला रब तुमा आ गया जी, तुमा ते माकबल बा साकिन। आखिर में और तुसी आस्ता पढ़ो भाई थोड़ा जा, या बाहर बैठ जाओ या थोड़ा फिलहाल साड़ी रियायत करो, मेहरबानी करो, या सामने बैठ जाओ तो या आहिस्ता पढ़ो, थोड़ी देर काट लो। दारब तुमा आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल साकिन होगा, जैसे दारब तुमा, जैसे आखिर में लफ्ज़ तुमा है माकबल सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर माजी की अलामत। दस अबू बकर आखिर में लफ्ज़ तुम माकबल साकिन। हाँ लो जी, आखिर में लफ्ज़ तुम में तो माकबल नहीं है ना। अलामत याद है तो सीगा याद है, अलामत याद नहीं तो आपको सीगा नहीं आएगा। ठीक हो गया। आगे चलिए जी। ये हो गया 3 मुज़क्कर हाज़िर देते हैं, 3 मुअन्नस हाज़िर दे। दराबती या दराबती, दराबतुमा,
दरबतुन्ना, दरबतुन्ना नून मुशद्दद आ गया आखिर दे विच। वाहिद मुअन्नस हाज़िर दी अलामत आबिद भाई तुसी दसोगे की बनेगी हुण? आखिर में आखिर में ता मकसूर, इधर देखो ना यार मैं इत्थे लिखिया है तुसी मेरे वाल वेख दियो। आखिर में ता मकसूर माँ कबल साकिन होगा, जिन्हों नजर नहीं आता बेशक सामने आके बैठ जाओ। आखिर में ता मकसूर माँ कबल आखिर जो ता मकसूर है माँ कबल बा साकिन मौजूद है। ये सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर है। आपसे कोई पूछे भाई दराबती कौन सा सीगा, आपको वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। तवज्जो आपकी है। कोई पूछे दराबती कौन सा सीगा तो कहेंगे वाहिद मुअन्नस हाज़िर है। भाई आखिर में ता मकसूर माँ कबल साकिन हमने अलामत पढ़ी है तो ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर हो गया। दराबती, समेती, शरेबती, नसारती, हाँ ये कौन से सीगा? वाहिद मुअन्नस हाज़िर माजी का सीगा है। दरबतुमा वाहिद मुअन्नस हाज़िर के की आ गया तस्निया, तस्निया मुअन्नस हाज़िर दी फिर की अलामत मुमताज़। वाह भाई वाह, हो सका जे बोझने मेरी झोली चकी तो सारे आंडे तेरे। हाँ जी और दासर निशान आखिर में लफ्ज़ तुमा माँ कबल साकिन होगा। आखिर में लफ्ज़ तुमा माँ कबल आखिर में लफ्ज़ तुमा जे माँ कबल बा साकिन। अच्छा यार अब देखो ना दरबता वाहिद मुज़क्कर हाज़िर आगे तस्निया मुज़क्कर हाज़िर इंदी थोड़े ज़हन च ये ख्याल तो आ गया कि भी दरबतुमा दरबतुमा आ उत्ते वाला तस्निया मुज़क्कर हाज़िर ते थल्ले वाला तस्निया मुअन्नस हाज़िर दोवां दी शक्लो सूरत इक्को जी है। रुफे असलिया इक्को जे ने, बाब एक के, मादा एक के, सब कुछ एक के। उतला जनाब तस्निया मुज़क्कर हाज़िर थल्ले वाला तस्निया मुअन्नस हाज़िर एक ही गल बन ओ है ना। ये बात आपको कैसे पता चलेगी भी ये मुज़क्कर हाज़िर क्या है या मुअन्नस हाज़िर? ये हमें तर्जमा बताएगा। अब कोई गल्लां बातां दा तर्जमे नाल भी पता लगता है। जब कहीं इबारत में इस्तेमाल होंगे तो हमें तर्जमा बताएगा ये तस्निया मुज़क्कर हाज़िर है या तस्निया मुअन्नस हाज़िर है। ठीक है आगे चलो जी। जमा मुअन्नस हाज़िर की अलामत, जमा आखिर में लफ्ज़ तुन्ना माँ कबल साकिन होगा। दरबतुन्ना, दरबतुन्ना आखिर में देख लो ये लफ्ज़ तुन्ना माँ कबल बा साकिन है तो ये जमा मुअन्नस हाज़िर है। कुरान पाक में आता है लुमतुन्ननी फी, तो लुमतुन्ना यही सीगा जमा मुअन्नस हाज़िर का। जमा मुअन्नस भाई अलामत आएगी तो सीगा आएगा, अलामत नहीं आएगी तो सीगा नहीं आएगा। अलामत आपको आएगी अगर आप मेहनत करेंगे, तकरार करेंगे। अब आपका काम जो है वो बढ़ जाएगा। पहले कम था, अब ज़ाहिर है कितने 4 पढ़े तो हमने निकाल लिए औज़ान वगैरह 3 के मुकम्मल हुए हैं। रुपये असलिया ज़ायदा से अक़साम, शश अक़साम, हफ्त अक़साम। अब आपका जो काम चलेगा वो इस तरह चलेगा भाई दौराबा। पहले हमने लिखा ये सीगा कौन सा? सीगा वाहिद मुज़क्कर का फिल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ। इसका वज़न निकालो जी, वज़न ये निकला है। इसके रुपये असलिया निकालो, इसके रुपये ज़्यादा निकालो। से अक़साम में से क्या है, शश अक़साम में से क्या है, हफ्त अक़साम में से क्या है। और जो आपने वज़न निकाला ये वज़न कौन सा है? वज़न सरफिया, सूरिया, उरूसिया। तो यहाँ तक आप कितने सवाल करेंगे देखिए। पहला सवाल आ गया ज़ारबा, सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर का माजी। अच्छा जी वाहिद मुज़क्कर का माजी की अलामत क्या है जी? आखिरी पर पता होगा। कितने सवाल हो गया? 2 जी। इसका वज़न निकालो जी, वज़न क्या निकलेगा जी? फिर सवाल होगा जी इसके रुपये असलिया निकालो, इसके रुपये ज़ायदा निकालो जी। ये से अक़साम में से क्या है, शश अक़साम में से क्या है, हफ्त अक़साम में से क्या है। और जो आपने वज़न निकाला है, जो आपने वज़न की 3 किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? वज़न सरफी, सूरी, उरूसी। कितने हो गया? 9। फिर ये सवाल होगा ये मस्तर है, मुश्तक है या जामिद है? मस्तर है, मुश्तक है या आगे जाके हम जब बिनाएं पढ़ेंगे फिर ये सवाल भी साथ शामिल हो जाएगा। सवाल काफ़ी होते हैं, मैंने वो वीडियो बनाई है 45 के करीब सवाल आता है। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। सीगा पर 45 सवालात के साथ इजरा करने का निराला अंदाज जी की माशाअल्लाह। मैं कह जी यूट्यूब ते चढ़ी हुई है, उन्हें सवालों की तफसील सारी बयान की और याद हो गया। शर्त में कुल 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं, 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। जो 6 गायब के उनमें 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के। जो 6 हाजिर के हैं उनमें 3 मुज़क्कर हाजिर के, 3 मुअन्नस हाजिर के। और जो 2 मुतकल्लिम हैं तो उनमें एक वाहिद का, एक जमा का। फिर हमने सीगों के नाम पढ़े, अब सीगों की अलामतें पढ़ रहे हैं। जो 6 गायब के उनमें 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के।
तीन मुज़क्कर गायब के इनकी अलामत आपने पढ़ ली, तीन मुअन्नस गायब के इनकी भी अलामत आपने पढ़ ली, तीन मुज़क्कर हाज़िर के इनकी अलामत भी आपने पढ़ ली, तीन मुअन्नस हाज़िर के इनकी अलामत भी आपने। अब चलो वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की तरफ। दराबतु, दराबना क्या है? ये लिखण वाली तुहानू पता चल जाना चाहिए भी सीगा की अलामत की है। जी सगीर भाई आप बता देंगे दराबतु इसकी अलामत क्या वाहिद मुतकल्लिम की? ता मा कबल मज़मूम। ओ नेरिया ये की कह रहे? ता मज़मूम मा कबल। हाँ आखिर में जिमें तू बैठे है सुस्ती दी अलामत। हाँ हाथ चुप। आखिर में ता मज़मूम मा कबल साकिन, आखिर में ता मज़मूम है। जैसे दराबतु, नसरतु, तलबतु, दखलतु, एक कालू में तो अलामत भी सुनागा तो सीखे भी पूछागा। दराबना जमा मुतकल्लिम आ गया, यदि अलामत की बनेगी? हसीब। कैमरे तो सेट करना दे आगे 10। हाँ भाई आखिर में नून अलिफ मा कबल साकिन, आखिर में नून अलिफ ना मा कबल साकिन होगा, आखिर में नून अलिफ ना मा कबल। जैसे दराबना, जैसे गूंगे तालिब इल्म बोला ना, गूंगे तालिब इल्म जेडे बहुत घट बोलते हैं ये बोलन तो उस्ताद नूं घणी खुशी होती भी शुक्र है ये भी बोले। तो तुहाडा गूंगियां दा ज़्यादा हक बनता भी तुसी ज़्यादा बोलिया करो ताकि तुहाडा डर डुर जड़ा ना लह जाए तो तुहानूं सबक भी याद होए तो उच्ची बात ना बोलिया करो, ठीक है ना? अब्दुल रहमान जमा मुतकल्लिम की अलामत आखिर में नून अलिफ ना मा कबल। जैसे दराबना, जैसे तो मैंने आज के सबक में इब्तिदान ये बात कही थी कि आज के सबक में हम सीगा का लुग़वी माना, इस्लाही माना, कुल सीगे कितने हैं, उन सीगों के नाम क्या हैं, फिर माजी के सीगों की अलामात क्या हैं, इतना सबक पढ़ेंगे। इतना अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। माजी के सीगों की अलामतें आपको अज़बर हो जाएंगी, हुई नहीं है ये। आज आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह याद हो जाएंगी ये अलामात याद होंगी तो फिर आपको सीगा आएगा। तो मेहनत आपको करना पड़ेगी, जो मेहनत नहीं करेगा इंशाअल्लाह उसे मेहनत फिर करवाएंगे।